मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए, अलग अलग तरह के डीएनए के बारे में। एक छोटी सी टेबल में ही वो आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस की फॉर्म में याद कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम कैरेक्टर पढ़ेंगे उनके, डीएनए के, अलग अलग डीएनए के। पहला डीएनए होगा ए डीएनए। ठीक है, दूसरे डीएनए जिसकी मैं जिक्र करूंगा वो होगा बी डीएनए। कई बार आप ये नाम पढ़ चुके हैं। जो तीसरा होगा सी डीएनए। जो चौथा होगा डी डीएनए। कौन सा वाला आप अब तक जिनके बारे में स्टडी कर चुके हैं मोस्टली, वो कौन सा है? लास्ट होगा जेड डीएनए। अब मैंने एक डीएनए की तो आपको स्टडी कराई दी है। आपको पहचानना होगा कि आप इनमें से किस वाले डीएनए को स्टडी कर चुके हो। समझे? तो जितनी मैं डायमेंशंस दूंगा उससे आपको ये पहचान में आ जाएगा मैं किस डीएनए की जिक्र कर। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा इसमें टू बी डिस्कस, वो होगा बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स। बेस पेयर पर टर्न ऑफ द हेलिक्स। आप बताइए एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? जो ऐसे 10। चक्कर बताया था, एक में कितने होते हैं? 10। 10। बिल्कुल सही जवाब। तो थोड़ा सा आपको इससे पहचान में आएगा मैं कौन सा डीएनए आप पढ़ चुके हो। ए डीएनए में 11 होते हैं, बी में 10 होते हैं, सी में 9.33, डी में 8 और जेड में 12। ठीक है, 12 होते हैं। तो आपको इसमें से कौन सा अंदाजा लग रहा है कि ये पढ़ रखा होगा? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। डीएनए। और कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। कितनी पढ़ी थी आपने? कितनी डिस्टेंस पड़ी थी? ऐसे करके बनाया था तो दो के बीच में कितनी दूरी पड़ी थी? 0.34। सही है, 0.3 nm। अगर उसको एंगस्ट्रॉम में करें तो 3.4। 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो भैया इसकी होती है पहले वाले की 2.5 एंगस्ट्रॉम, अगले वाले की 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.3 एंगस्ट्रॉम, 3.08 एंगस्ट्रॉम। नहीं, 3.03 होगा इसका। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 9 पॉइंट, इससे इतना ही तो हुआ है। 3.03।
एंगस्ट्रॉम, लास्ट वाले की 3.8 एंगस्ट्रॉम। ये तो आप निकाल भी सकते हो ना डिवाइड करके, आराम से निकल आएगा। अब डिवाइड किससे करें ये भी पता होना चाहिए। खैर, दूसरी बात, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो हेलिकल है उसका डायामीटर, तीसरा पॉइंट, ये भी आप ही से आंसर लूंगा। हेलिकल डायामीटर किसी का याद हो तो बता दे। देखो ऐसे करके बनाते थे डायग्राम, और इन दोनों के बीच की दूरी थी। 20 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सही जवाब है। तो पहले का तो 20 नहीं हो सकता, 23 एंगस्ट्रॉम। आपने 20 एंगस्ट्रॉम वाला पढ़ा है ना, इसके बारे में ज्ञात नहीं है सूचना, इसके बारे में 18 एंगस्ट्रॉम। सबसे वाइडेस्ट कौन सा है? ADM। वाइडेस्ट। सबसे थिनेस्ट कौन सा है? ये हो गया। क्लियर पॉइंट। अब एक और चीज जो गौर करने वाली होती है, हैंडेडनेस ऑफ द डबल हेलिक्स। हैंडेडनेस ऑफ द डबल हेलिक्स मतलब वो राइट हैंड घूम रहा है या लेफ्ट हैंड घूम रहा है? सारे राइट हैंडेड है, राइट हैंड का मूवमेंट है इनका सबका। बस एक है जो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड, वो है ZDNA। पिच ऑफ द हेलिक्स पर टर्न कितना था, ये भी आप जानते हैं। बी वाले का कितना बताया था? अगर हमने ये बनाया है तो पूरे की दूरी कितनी थी? 34 3.4। 3, हाँ तो 34 हो गई ना एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो। पहले की कितनी होगी आप एक बात बताइए। अगर 2.5 आ रहा है तो लगभग कितनी हुई? 25 एंगस्ट्रॉम। 25। इसकी 34 एंगस्ट्रॉम, इसकी 30 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इसमें सिर्फ 9 आने हैं ना। अगले की 8, सॉरी, कितनी होगी बताओ? हर किसी में 8 होते हैं, 8 या 24, 24 एंगस्ट्रॉम, 45 एंगस्ट्रॉम। लास्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहला वाला है वो अनस्टेबल है, दूसरा वाला जो है, जो पढ़ा था आपने, स्टेबल एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, ये स्टेबल है। तभी तो ये हमारे अंदर अभी अभी तक पाया जा रहा है, बाकी के जल्दी खत्म हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, बाकी के तीनों अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल। टेबल समझ में आ गई? मैंने इसमें जो बताना चाहा है, मेरी बात समझ में आ गई, कुछ पल्ले पड़ गई? यस सर। ये आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी टेबल थी।
हाँ जी। अब हम अगले वाले टॉपिक पे आते हैं। ये तो आपको सिर्फ डीएनए की जानकारी दी गई। अगला टॉपिक आएगा हमारा, नया नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट,